मॉर्निंग फ्रेंड्स। सी आज सीरीज प्रीलिम्स हमने क्या किया है एडिशन 2025 की जितने भी मैगजीन्स के क्रक्स हैं, न्यूज़ेस हैं, जहाँ से प्रीलिम्स का कुछ एक जगह पर क्वालिटी का कंटेंट विद प्रैक्टिस एमसीक्यू ईच एंड एवरी टॉप। हमने एयर डिफेंस क्या क्या टॉपिक किए थे? एयर डिफेंस सिस्टम शुरू किया था। एयर डिफेंस सिस्टम में हमने एक चीज़ देखी थी डेफिनेशन, दूसरी चीज़ देखी थी फंक्शन या कंपोनेंट। दोनों पर हमने एक एक एमसीक्यू भी देखा था। तीसरी चीज जो थी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ, ये हम देख चुके हैं। अब मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस में आज हम पहला टॉपिक, मल्टी लेयर्ड में 5 लेयर हमने बताई थी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम, मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज डिफेंस, वेरी शॉर्ट रेंज। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, हर एक सेगमेंट को कवर करते हुए हर एक सेगमेंट एमसीक्यू। चलिए करते हैं अपने टॉपिक को। कैप है आपके लिए, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है जाके प्लीज प्ले लिस्ट में से देख लीजिए। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके। आज हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मैंने कल मतलब बता दिया था, दोबारा मैं हल्का सा रिकैप दे देता हूँ। जैसे एक कंट्री क्या है पाकिस्तान, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2000 से 5000 किलो की थ्रेट को खत्म कर देना है। हमारे एटमोसफेयर में आने से पहले ही थ्रेट को खत्म कर देना। अगर यहाँ से ये कोई मिसाइल लॉन्च है इंडिया के खिलाफ, इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ये क्या करेगी, एटमोसफेयर में जाने से ये 50 किलोमीटर है रेंज बात करेंगे। जबकि होती है कि इंडो एक्सोस्फेरिक का मतलब, एटमोसफेरिक का मतलब होता है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर यहीं हवाई जहाज उड़ते हैं। हवाई जहाज उड़ने की मैक्सिमम लिमिट 50 किलोमीटर ही मार दें तो होती है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एक्सो एटमोसफेयर यहाँ भी मार। दोनों ही केस में आपको एनिमी की मिसाइल है या एयरक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद ही खत्म करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम, क्या टाइमलाइन है? टाइमलाइन देखेंगे तो इस डेवलपमेंट में 2 फेजेस में हम, है ना, 2 फेज हैं डेवलपमेंट में। टाइमलाइन देखेंगे, 2 फेज देखेंगे और इंटरसेप्टर सिस्टम देखेंगे कि क्या क्या है, इसके कंपोनेंट क्या हैं बीएमडी के। चलिए मिसाइल में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टाइमलाइन समझते। टाइमलाइन की अगर बात करें तो बात है, एक स्टेटमेंट है कि कब शुरू हुआ था, 1995 में ये प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया। 2019 पहला फेज, फेज 1 जो है वो कंप्लीट, और फेज 2 जो है वो भी करेंगे। ये इसकी टाइमलाइन है। अगर टाइमलाइन पे है आप आराम से सॉल्व कर, है ना। फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में अगर देखें, फेज 1 में क्या होगा, फेज 1 में इंडो एटमोस्फेरिक, यानी जो मिसाइल से हमारी बीएमडी के अंदर इंडो एटमॉस्फेयर लेवल पे ही एनिमी की मिसाइल को खत्म करने के लिए एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, मिसाइल यहाँ से लॉन्च है, लॉन्च होने 50 किलोमीटर
50 किलोमीटर के भीतर अगर हिट कर दे, ये इंडो एटमोस्फेरिक बैलिस्टिक। इंडो एटमोस्फेयर में 50 पे क्यों है? हवाई जहाज स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट वो 50 किलोमीटर के आसपास ही है ना। इंडो एटमोस्फेरिक का मतलब है 50 किलोमीटर अंदर ही। लॉन्च होने के 50 किलोमीटर है इंडो एटमोस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम माना जाएगा। किस फेज की बात है? पहले फेज में हम इंडो एटमोस्फेरिक मिसाइल डेवलप किया है। कि रेंज क्या है? रेंज ये होती है, आप दो चीजों में कंफ्यूज ना करें। एक वर्ड आएगा कभी कभी रेंज, दूसरा वर्ड आएगा अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, रेंज का मतलब होता है दूरी। ये 2000 किलोमीटर तक की रेंज में थ्रेट को खत्म करेगी। इतने अल्टीट्यूड तक की रेंज तो है 2000 किलोमीटर। रेंज कितनी? 2000 किलोमीटर। अल्टीट्यूड कितना है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर हमारे यहाँ से नहीं, जहाँ से हमारी मिसाइल लॉन्च होगी वहां से नहीं, यहाँ से एनिमी जो है मिसाइल लॉन्च हो रही है वहीं से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर खत्म कर देगा। ये आपको समझ में आया? रेंज और एल्टीट्यूड। और कंप्लीट का स्टेटस अगर देखना है तो 2019 में फेज 2 की अगर बात करी जाए, ये एक्सो एटमोस्फेरिक है। एक्सो एटमोस्फेरिक मतलब अगर उनकी मिसाइल जो है 50 किलोमीटर पार करके आ गई है, 50 किलोमीटर पार कर गई है और अभी 100 किलोमीटर पार नहीं किया है, 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में अगर उनकी मिसाइल है, यहाँ खत्म करना है। इसके लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल हमने डेवलप करी है, फेज करी है, ठीक है। रेंज आपको अब अल्टीट्यूड 50 से 100 किलोमीटर ऑफ एनिमीज एटमोस्फेयर, हमारा नहीं। एक तो 50 से 100 किलोमीटर हमारा भी एटमोस्फेयर है, यहाँ 50 यहाँ 100, यहाँ की बात नहीं कर रहे हम। एनिमी के ही 50 से 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड, यहाँ से मिसाइल लॉन्च किया वहां से अल्टीट्यूड 100 किलोमीटर। केसेस में एनिमी का अल्टीट्यूड, एनिमी की एटमोस्फेयर का अल्टीट्यूड हमारा नहीं, ठीक है। रेंज कितनी रहेगी? ये रेंज जो अभी 2000 किलोमीटर थी, ये बढ़कर हमारी अब फेज 2 में जस्ट डबल, यानी 5000 किलोमीटर। हम यहाँ से लेके ये बेसिकली किसको टारगेट करने के लिए है? अगर चाइना से थ्रेट आती है, हमने फेज 2 को अगर स्टेटमेंट ऐसा बन जाए कि चाइनीज थ्रेट को डील कर में आपको टिक लगाना है यस। बैलिस्टिक जो फेज 2 है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, वो किससे डील करने के लिए है? वो डील करने के लिए चाइनीज थ्रेट को। और जो फेज 1 है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, वो किससे डील करने के लिए मेजरली? वो पाकिस्तानी थ्रेट को डील करने के लिए। पाकिस्तान की पूरी सरहदें जितनी भी हैं, कहीं से भी छोड़े 2000 किलोमीटर की आ जाता है। चाइना के भी बहुत से हिस्से 2000 किलोमीटर में आ जाते हैं, लेकिन चाइना के बहुत से हिस्से हैं इंडिया से जो 5000 किलोमीटर आएंगे। ये हमने चाइनीज थ्रेट को कवर करने के लिए 5000 किलोमीटर को डेवलप किया है। किसमें? फेज, ये अभी जारी है, चल रहा है काम, इस पर कंप्लीट नहीं हुआ है। कब तक कंप्लीट होगा ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे गवर्नमेंट से पूछकर बता सकते हैं। ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो सिस्टम है, इसमें क्या क्या है? 3 सिस्टम आपको याद रखने हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 3 की इंटरसेप्टर हैं, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, AAD, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम AAD। ये जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने फेज 1 में क्या पढ़ा था? फेज 1 में हमने पढ़ा था कि अल्टीट्यूड 50 किलोमीटर तक की रेंज में खत्म कर, लेकिन फेज 1 का ही एडवांस है, यानी 50 किलोमीटर भी इंतजार नहीं करेंगे हम। एनिमी की मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुई है तो हम 50 किलोमीटर तक वेट नहीं कर सकते, हमारी सुरक्षा का मामला है, तो हम उसे 30 किलोमीटर पर ही खत्म कर देंगे कि लॉन्च होने के 30 किलोमीटर के भीतर में रेंज कर देंगे। इसीलिए इसका नाम है एडवांस्ड एयर डिफेंस। वेट नहीं करना है भाई, 50 किलोमीटर लॉन्च हुई 30 किलोमीटर में ही दबोच दो।
इस बात की पुख्ता सबूत चाहिए तो आप ऑपरेशन सिंदूर में जाके देखो, लिस्ट एआई से पूछो कि पाकिस्तान ने कितनी तरह की मिसाइल यूज करी थी। चाइना की, तुर्की की मिसाइल यूज करी, अपनी मिसाइल यूज करी, एक भी भारत तक नहीं पहुंच पाई। हो सकता है इसका यूज हुआ हो, है ना। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च होते ही हमने मार गिराई हो। अप टू 30 किलोमीटर, ये रेंज बहुत काम की चीज है, याद रखनी है। अल्टीट्यूड, है ना, लो अल्टीट्यूड इंटरसेप्शन है, मतलब उसी के लॉन्च होने के 30 किलोमीटर में। एक है पीएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसकी जो रेंज है ये कहाँ जाएगी, 80 किलोमीटर। तो ये कौन से पार्ट का बन जाएगा, ये बन जाएगा फेज 2 का। ये कहाँ यूज होगी, फेज 2 में। क्यों, क्योंकि फेज 1 की मैक्सिमम रेंज कितनी है, लॉन्च से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक। लॉन्च पैड जहां है वहां से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है फेज 1। तो ये जाएगा फेज 1 में। अब आपसे पूछ सकता है वो कि एएडी इज अ पार्ट ऑफ फेज 1 और फेज 2। आपको क्लियर कट पता रहना चाहिए कि भाई ये फेज 1 का है। पीएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का अल्टीट्यूड कितना है, कवरेज 80 किलोमीटर है। इसलिए पीएडी किसका हिस्सा बन जाएगा, फेज 2 का। क्योंकि फेज 2 कौन सी है, एक्सो एटमोस्फेरिक है। एक्सो एटमोस्फेरिक मतलब 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में। 50 से 100 किलोमीटर की रेंज जब होगी तब फेज 2 होगा, और इसी को बोलते हैं एक्सो एटमोस्फेरिक। एक्सो एटमोस्फेरिक पीएडी आ जाएगा उसमें। एक होता है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, पीडीवी, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का ही कंपोनेंट है, तीसरा। और इसकी रेंज क्या है, अप टू 100 किलोमीटर। तो जो पीडीवी है वो भी किसका पार्ट है, फेज 2 का। समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट जब बनेगा तो ऐसे ही घुमा फिरा के बनाएगा वो कि पीडीवी इज अ पार्ट ऑफ फेज 1 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। आपको बता देना नहीं, गलत है। कि ये की रेंज है 100 किलोमीटर तक, और 100 किलोमीटर की रेंज कहाँ से है, कहाँ पर है, फेज 2 में। फेज 2 की रेंज है क्या, 50 से 100 किलोमीटर अल्टीट्यूड। हाँ, किसका, हमारा नहीं, दुश्मन के लॉन्च पैड से 100 किलोमीटर। गॉट इट। जो पीएडी की स्पीड है वो याद रखने लायक है, 5 मैक है। अब मैक नंबर क्या होता है, अगले किसी वीडियो में मैक नंबर पर बात कर लेंगे। स्पीड की साउंड और व्हीकल की साउंड का रेशियो होता है मैक नंबर। अब इस पूरे हमने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पढ़ा, टाइमलाइन पढ़ी, है ना, फिर फेजेस पढ़े, फिर उसके इंटरसेप्टर मिसाइल्स पढ़ी, है ना, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और पीडीवी। अब तीनों पढ़ने के बाद हमें इस पे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर पोटेंशियल क्वेश्चन यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स ऐसा देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज टू बी कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। आपको बताना है सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, फेज 1 ऑफ दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन, ध्यान रखना है, फेज 1 और फेज 2 में दोनों इंडो और एक्सो अलग अलग थे, ध्यान रखना है, उसी हिसाब से याद रखना है। हर एक वर्ड का स्टेटमेंट, किसी के सवालों में हर एक वर्ड का अपना महत्व। फोकस्ड ऑन इंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन अप टू रेंज, ये ध्यान रखना है। एक तो यहां रुकना है, इंडो है कि एक्सो है, फिर यहां रुकना है 3000 है या कम है या ज्यादा है। फिर फेज 2 ऑफ दिस प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन अप टू रेंज, ये 5000 किलोमीटर पूछ रहा है, 5000 ही है, ज्यादा है, कम है, आपको बताना है। एडवांस एयर डिफेंस इज डेवलप्ड अंडर फेज 2, एम्फेसिस दे रहा था ना वहां, कौन सा डिफेंस, कौन सी मिसाइल सिस्टम किस फेज में है, इस पर एक स्टेटमेंट बन सकता है। यानी क्या गया है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड अंडर फेज 2 और पीडीवी इज डेवलप्ड अंडर फेज 1 ऑफ द प्रोग्राम। अब आपको बताना है सही है या गलत है।
हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर। अब इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर लास्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है? मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जब भी नाम आए तो आप बोल देना इसकी जो अल्टीट्यूड है वो है 400 किलोमीटर तक। अब याद रखना है बीएमडी से लौट के आए हम यहाँ पे लॉन्ग रेंज पर। बीएमडी क्या करता था? कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ध्यान देनी है, हल्के में नहीं लेना है। बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था कि हमारी मिसाइल यहाँ है और एनिमी की मिसाइल यहाँ है, तो हम उसकी मिसाइल को उसी के एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक खत्म कर दें, या तो 50 किलोमीटर तक या 30 किलोमीटर तक, है ना? यही खत्म कर दे रहे थे, नहीं कर दे रहे थे? ये हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये पाकिस्तान की या एनिमी की जो भी हमारा दुश्मन है, हम उसकी मिसाइल को, उसकी थ्रेट को, एरियल थ्रेट को उसी के एटमॉस्फेयर में 30, 50 या मैक्सिमम 100 किलोमीटर की रेंज में एल्टीट्यूड पे खत्म कर दे रहे हैं। ये है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खासियत कि हम अपने एरिया में आने का इंतजार नहीं करेंगे भाई। तुम जहां ठोकोगे वहीं तुम्हें ठोक देंगे। तुमने ठोकने की सोची, उससे पहले हम तुम्हें ठोक देंगे। ये है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के उसी के एटमॉस्फेयर में उसी की मिसाइल को मार कर आना। ये कंसेप्ट क्लैरिटी का मामला है। अब जब लॉन्ग रेंज पे आएंगे हम, तो यहां मामला उल्टा हो जाएगा कि इसकी एरियल थ्रेट हमारे एटमॉस्फेयर में आ चुकी हो। ये इंडिया का एरियल एरिया है, मान लो एटमॉस्फेयर है। अब यहां से कोई एरियल थ्रेट चार हो सकती हैं: मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन, कुछ भी हो सकता है। अब ये एरियल थ्रेट लॉन्ग रेंज से डिफेंस करना है तो हमारे एटमॉस्फेयर में 400 किलोमीटर तक होना चाहिए। 400 किलोमीटर की हाइट मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि अब दिल्ली में है मान लो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा लॉन्ग रेंज वाला, दिल्ली से 400 किलोमीटर की रेंज ऊंचाई लगाओगे तो कैसे भी पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंच पाए। हाँ, एकदम ही बॉर्डर पर है, एकदम ही बॉर्डर पे है। जैसे यहाँ राजस्थान का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, या गुजरात का इलाका हो, कश्मीर का इलाका हो, यहाँ एकदम ही बॉर्डर पर है, तब भले हम 400 इससे मार सकें। लेकिन दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, यहाँ भी सुखोई है। अब यहाँ से हमको मारना है तो पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर तक तो पहुंच। इन जनरल लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अपने एटमॉस्फेयर में ही एक्टिव रहेगा 400 किलोमीटर की हाइट तक, ठीक है? S-400 400 किलोमीटर की रेंज है। ये जो रेंज है 400 किलोमीटर तक की रेंज है। 400 किलोमीटर तक हिटिंग एरिया, जैसे मान लो ये हिटिंग एरिया है, मान लो न्यू दिल्ली को कोई टारगेट करना चाहता है, तो यहां से 400 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर ही एनिमी के एरियल थ्रेट को खत्म कर देना है। यह है लॉन्ग रेंज डिफेंस। अब इस 400 किलोमीटर को नई दिल्ली से लगाओगे तो किसी भी तरह से एनिमी के टेरिटरी में नहीं जा रहा है। पाकिस्तान में जाएगा ना, चाइना में जाएगा ना, बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान में, और 200। तो अब 400 किलोमीटर तो हमारी एटमॉस्फेयर की बात हो गई, हमारे रीजन की बात हो गई, तो वहां से थ्रेट चलते चलते हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया है तब, और 400 किलोमीटर तक है, 400 किलोमीटर की रेंज पर ही है, वहीं खत्म करना है, तब हमें करना पड़ेगा लॉन्ग रेंज डिफेंस। अब समझ में आ रहा है आपको? बीएमडी उसी के एटमॉस्फेयर में खत्म करने के लिए है, और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तब है जब वहां से कोई थ्रेट चल के आ गया है, हम बीएमडी से खत्म नहीं कर पाए उसको, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हमारा मिस कर गया, तब आएगा। और 400 किलोमीटर बची है दूरी हमारे और थ्रेट के बीच में,
मिसाइल के बीच में। तब हमको 400 किलोमीटर दूर पे इसको खत्म करना है, तब हम यूज करेंगे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका जिम्मेदारी किसके हाथ में है? S-400 के हाथ में है। ट्रायम्फ नाम है इसका, ट्रायम्फ। अब हम इसी को पढ़ेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, अपनी समझ को भी डेवलप करने में मदद मिलेगी। तीन चार चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला तो इसका सोर्स क्या है, कहाँ से लिया है हमने। फिर इसका इंडियन नेम क्या है, क्योंकि इंडिया में जो इंडक्शन हुआ है इसका किसी और नाम से हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जब तक हम लाइट वर्क लिए पहुंचे। इसका इंडिया में नाम क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका इंडियन नाम किस नाम से, S-400 को इंडियन में, इंडियन आर्मी में या इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में किस नाम से शामिल किया गया है। इसके अंदर कितनी तरह की मिसाइल होती हैं? S-400 एक ब्रॉड कैटेगरी का नाम है। इसके अंदर कई तरह की मिसाइल्स यूज होती हैं और उनकी अलग अलग रेंजेस। ये बात आपको पता थी? नहीं पता थी? अगर पता थी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं पता थी तब भी कमेंट बॉक्स। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, इसकी क्या क्या खासियत है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, और इंडिया में डिप्लॉयमेंट किस लेवल तक है, किस एक्सटेंट तक है, किन किन आप आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, दोनों में है, तीनों में है, किसी एक में है। ठीक है, ये चार चीजें हमें इस लॉन्ग रेंज पढ़ेंगे। आइए सोर्स देख लेते हैं और इंडिया में इसका नाम देख लेते हैं। S-400 अगर हम सोर्स करेंगे, डेवलप कौन करेगा? रसिया से ये डेवलप हुई, रसियन ओरिजिन की, 100% नहीं डेवलप हुई है ना। और ये इंडिया की मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, ये नाम आपको एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत बार सुनाई देगा, SAM। अब ये लॉन्ग रेंज है तो इसका नाम हो जाएगा LRSAM, है ना। ये नाम आप बहुत बार सुनेंगे, LR, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मतलब यहां से छोड़ेंगे, एयर में कोई थ्रेट है, मिसाइल हो सकती है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, सरफेस से छोड़ना है, हवा में मार देना है दुश्मन, जहाज को, मिसाइल को। लॉन्ग रेंज मतलब रेंज डिसाइड होती है दूरी से, है ना, दूरी से 400 किलोमीटर दूर पे जाके मार देना है, इसलिए लॉन्ग रेंज है। हमने रेंजेस पढ़ी थी, रेंजेस याद हैं? नहीं याद है? अगर रेंजेस आपको याद नहीं है तो मैं दिखा दूं, एक हल्का सा रिवीजन हो जाए आपका। ये हैं रेंजेस। लॉन्ग रेंज का मतलब है 400 किलोमीटर तक, मीडियम रेंज का मतलब है 100 किलोमीटर तक, शॉर्ट रेंज का मतलब है 35 किलोमीटर तक, वेरी शॉर्ट का मतलब है 10 किलोमीटर। समझ में आया? और बैलिस्टिक मिसाइल तो 2000 से 5। तो ये रेंजेस आपको याद रखनी है, नहीं जाना है। ठीक है, लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंडक्ट भी है इस नाम से। ये नाम याद रखना है, एक स्टेटमेंट बन सकता है क्लियर कट। S-400 ट्रायम्फ हैज बीन इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी विद द नेम ऑफ दर्शन चक्र, दर्शन तीर, दर्शन त्रिशूल, दर्शन डमरू, जो भी बन जाए, यहाँ ये नाम याद रखना है, सुदर्शन चक्र के नाम से ये इंडक्ट हुई। मिसाइल्स टाइप्स क्या हैं इसके? चार टाइप की मिसाइल यूज होती है, इनके नाम और इनकी रेंज रट लेनी है। मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। एक तरफ ये दे देगा, एक कॉलम में ये दे देगा, आपको मैच करना है, फिर ABCD। ठीक है, खासकर UPPCS जैसे एग्जाम्स में इस तरह के सवाल डायरेक्टली पूछे। ये नाम याद रखना है, N996E, NM96E की रेंज है 40 किलोमीटर। रेंज अल्टीट्यूड नहीं है, रेंज है। ठीक है? मतलब ये बहुत करीब आ जाने पर मारेगी। NM96E2 अब रेंज बढ़ेगी, ये इसकी रेंज हो गई 120 किलोमीटर।
48N6DM इसकी रेंज बढ़कर हो गई 250 किलोमीटर, और 40N6 इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। S-400 जिसके नाम से है, उसमें एक मिसाइल का नाम है, इस नाम से इसका नाम S-400 है। बाकी 3 मिसाइल और हैं, है ना, बाकी 3 मिसाइल और हैं। ये 40 क्यों है? लॉन्ग रेंज में रखने के लिए 40 है, क्योंकि मीडियम रेंज में आने के लिए क्या हो जाता है, कम हो जाती है रेंज। तो ये रही 40N6, इसके नाम से इसका नाम है 400, मैक्सिमम रेंज है इसकी, है ना। तो शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, मीडियम रेंज इंटरसेप्शन, लॉन्ग रेंज, ये दोनों लॉन्ग रेंज में आ जाते हैं। S-400 में आपको 4 तरह की मिसाइल देखने को, ये आपको याद रखनी है। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज देख लेते हैं इसकी, भाई क्या क्या मार गिरा सकती है ये। एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकती है, यूएवी जिसे ड्रोन कहते हैं उसको मार गिरा सकती है, क्रूज मिसाइल को मार गिरा सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकती है। मैक्सिमम अल्टीट्यूड, अभी तक हम रेंज पढ़ रहे थे, ध्यान रखना है, ये रेंज होती है और ये अल्टीट्यूड होता है। हमसे 400 किलोमीटर दूर तक के एनिमी को मार देगी, 400 किलोमीटर दूर, लेकिन मैक्सिमम 30 किलोमीटर ऊपर होना चाहिए। 30 किलोमीटर से ऊपर है तब इसका काम कर नहीं होगा। 400 किलोमीटर दूर तक हो लेकिन 30 किलोमीटर के अंदर अंदर हो, तब मारती है ये, ठीक है। साइमल्टेनियस एंगेजमेंट कितना हो सकता है? तो एक साथ 36 टारगेट को, इसलिए इसका नाम है सुदर्शन चक्र। चक्र जब चलता था एक साथ कई लोगों को मार गिराता था, इसीलिए इसका नाम सुदर्शन चक्र है। एक बार में 36 टारगेट को हिट कर सकती है। रैपिड डिप्लॉयमेंट, रैपिड डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि 5 मिनट के अंदर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, 5 मिनट के अंदर डिप्लॉय हो सकती है। डिप्लॉयमेंट लेवल देखें इंडिया में तो इसकी 3 रेजिमेंट डिलीवर हो चुके हैं 2023 तक। टोटल आनी कितनी थी? 5 आनी थी, तो 2 2026 में, इस साल आने की उम्मीद है। टोटल यूनिट कितनी आनी है? 5, इसमें से 3 2023 में आ चुकी हैं, और 2 जो हैं वो 2026 में आएंगी। ये बात आपको याद रखनी है। डिप्लॉयमेंट के लेवल पर इंडिया में S-400 यानी सुदर्शन चक्र का डिप्लॉयमेंट का लेवल क्या है। अब पढ़ते हैं इस पे एक MCQ, आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस MCQ है, क्वालिटी का MCQ है, ध्यान से पढ़ना है। कमेंट में इसका आंसर देना है। अगर आंसर नहीं मिल पा रहा है मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। लेकिन लास्ट तक जाओगे तो इसके आंसर स्लाइड मैंने लगाई है, हर एक क्वेश्चन की आंसर स्लाइड आपको मिल। मैंने पिछली वीडियो में 2 आंसर सॉल्व किए थे, वो मेरी मिस्टेक थी। अब मैं आपकी पोटेंशियल को भी तो आपको चेक करना है, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है। मैंने आपको पढ़ाया टॉपिक, अब आपको ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको ही सॉल्व करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग S-400 ट्रायम्फ। क्या पहला स्टेटमेंट? इट इज इंडियाज मोस्ट एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप्ड बाई इंडिया एंड रसिया। रुकना है, को डेवलप्ड बाई इंडिया एंड रसिया। यहाँ आपको एक बार पूछना है कि इंडिया और रसिया ने मिलकर डेवलप किया है या अकेले किसी एक देश ने डेवलप किया है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज इंडक्टेड इन इंडिया एज 400 सुदर्शन चक्र। इसी नाम से है, सुदर्शन चक्र के नाम से, सुदर्शन त्रिशूल के नाम से तो नहीं है। एक बार पूछना है खुद से, तब इसको हाँ और ना में टिक करना है। तीसरा स्टेटमेंट, इट हैज 4 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स टू न्यूट्रलाइज टारगेट ऑफ वेयरिंग रेंज। अब ये 4 ही टाइप है, 3 टाइप है, 2 टाइप है, या 5 टाइप है, या 1 टाइप है? यहाँ रुक के तब इसको टिक करना है सही या गलत में। अगला, इट कैन टारगेट, क्या क्या टारगेट कर सकता है? एयरक्राफ्ट, यूएवी, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, अप टू। यहां तक बात नहीं बनेगी, आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है। यहां तक तो आपको सही लग रहा होगा, लेकिन मामला गड़बड़ाएगा आगे जाके। अप टू अल्टीट्यूड 60 किलोमीटर, ये 60 ही किलोमीटर है, कम है या ज्यादा है? यहाँ रुकना है, सोचना है, फिर क्रॉस चेक करना है, फिर आपको लगाना है टिक। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। जो भी आपका आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में
दीजिए। इसे कहते हैं द पॉइंट पढ़ना और उसी क्वेश्चन पर वहीं प्रैक्टिस करना। अगर आप इस तरह पढ़ोगे आप कभी भी मात नहीं खाओगे। मैं वादा करता हूं कि आपको हर एक टॉपिक जो इस साल 2026 में करंट का बन सकता है पूरी कोशिश करूंगा विद क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ा दूं आपको। मई 24 का पेपर है, 20 मई तक हमारी क्लासेस चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बाकी आपकी डिमांड पर भी मैटर करेगा कि आप किस तरह की डिमांड रखते हैं, उसी हिसाब से हम इसमें मॉडिफाई करते चलेंगे। वी आर नॉट रिजिड, हम रिजिड नहीं है इस मामले को लेकर कि हम अपनी तरह से ही पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई सजेशन लगता है आपकी यूटिलिटी के हिसाब से हम उसमें मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, स्पीड कंटेंट जो भी आपको लगेगा हम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे आपके लिए। अगला सिस्टम है, हमने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पढ़ लिया, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम पढ़ लिया। तीसरा पढ़ेंगे मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज क्या होगी? 100 किलोमीटर रट लेनी है। इसमें जो मेजर मिसाइल सिस्टम है वो है बराक 8। तो इसके बारे में हमें क्या क्या 4 चीजें पढ़नी है तो आप जानेंगे। पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके वेरिएंट समझेंगे, मीडियम रेंज एयर डिफेंस क्या क्या वेरिएंट्स हैं, की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज समझेंगे, फिर इसका डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट देखेंगे, फिर इसका करंट स्टेटस। ये 5 बातें अपने को इस मीडियम रेंज एयर डिफेंस में समझनी है। आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। कंसेप्ट क्या है? तो बराक इट इज अ मीडियम टू लॉन्ग रेंज, ध्यान रखना है सोलली कोई एक पर्टिकुलर रेंज में नहीं होती, जनरली मीडियम में, लेकिन लॉन्ग रेंज तक इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाई जा सकता है। आपने देखा होगा ईरान ने F-35 विमान को मार गिराया, जबकि ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज की मिसाइल नहीं है। उसने ऐसा कैसे कर दिया कि 3-4 हजार किलोमीटर दूर एयरक्राफ्ट को मार गिराया? उसने ऐसा किया, मिसाइल में जो पेलोड होता है उसको घटाकर मिसाइल की रेंज बढ़ा दी। जैसे एक मिसाइल मान लो 1000 किलो वजन ले जा सकती है 2000 किलोमीटर तक, अब आप उसका वजन घटा के 500 किलो कर दो, उसकी रेंज बढ़ के 3000 या 4000 किलोमीटर तक हो जाएगी। तो रेंज मिसाइल की बढ़ती है किससे? पेलोड को कम करने से। तो पेलोड जितना ज्यादा रेंज उतनी कम, और पेलोड जितना कम रेंज उतनी ज्यादा। समझ रहे हो ना बात को? यही खेल है। तो बराक 8 जनरली मीडियम रेंज की है, लेकिन इसे लॉन्ग रेंज तक भी ले जाया जा सकता है। 100 किलोमीटर की बजाय 100, 150, 200 किलोमीटर तक भी डिफेंड मतलब अटैक कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द पेलोड। डिजाइन्ड टू प्रोवाइड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट वेरियस एरियल थ्रेट्स। आगे देखते हैं वेरिएंट्स क्या हैं। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। ये लॉन्ग रेंज वाला जो है वो नेवी में डिप्लॉय है, ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट बनेगा क्वेश्चन में कि लॉन्ग रेंज वाला नेवी में है कि आर्मी में है कि एयरफोर्स में। तो लॉन्ग रेंज वाला रट लेना है, नेवी में डिप्लॉयड है और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर तक। मीडियम रेंज ए सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसी का हिस्सा है, और वो कहाँ डिप्लॉय है? आर्मी और एयरफोर्स में, और इसकी रेंज है 70 किलोमीटर तक। ठीक है, दोनों याद रखने, दोनों पे सीधा सवाल बन सकता है। ऑपरेशन के कैपेबिलिटी में देखेंगे तो हम वही किस किस को हिट कर सकता है, एयरक्राफ्ट को, यूएवी को, मिसाइल को, गाइडेड मिशंस को, है ना। इंश्योर एरिया डिफेंस एंड पॉइंट डिफेंस साइमल्टेनियसली। पॉइंट डिफेंस और एरिया डिफेंस से क्या मतलब है? एरिया डिफेंस का मतलब है कि मान लो हमारे एक पर्टिकुलर रीजन को ही बचाना है, तो हमें एक मैक्सिमम रेंज में कब रेंज में पहुंचने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। जैसे 100 किलोमीटर लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल हम छोड़ देंगे तो हमने ये पूरा एरिया बचा लिया। नई दिल्ली मान लो, नई दिल्ली है, अब नई दिल्ली को हमें एरियल थ्रेट से बचाना है, तो इस पूरे एरिया को बचाना है। अब एरिया को बचाने का मतलब है यहाँ से 100 किलोमीटर पहले ही हमने अपने थ्रेट को खत्म कर दिया, ये पूरा एरिया डिफेंड हो गया। इन केस ये मामला फेल हो गया, ये मिस फायर हुआ,
तो वो जिस पॉइंट पे जाके हिट करने वाली थी उस पॉइंट के करीब जब पहुंचेगी 70 किलोमीटर की रेंज में, वहां खत्म कर देंगे, तो हमने वो पॉइंट भी बचा लिया। समझ में आ रही है बात कहानी? एरिया डिफेंस का मतलब होता है बहुत लंबी रेंज में ही खत्म कर देना। पॉइंट डिफेंस का मतलब होता है कि पॉइंट के करीब आने पर पॉइंट को हिट करने से पहले खत्म कर देना। व्हाट द पॉइंट? चलो आगे चलते हैं, डेवलपमेंट देख लेते हैं। यहां ध्यान रखना है जॉइंटली डेवलप्ड है, जॉइंटली डेवलप्ड बाई DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। दो कंपनीज ने मिलकर इसको डेवलप किया है। इंडक्ट क्या है मामला? इंडक्ट का लेवल देखेंगे तो ऑल थ्री आर्म फोर्सेस में इंडक्टेड है। ध्यान रखना है स्टेटमेंट बन सकता है कि किसी एक में ही इंडक्टेड है, दो में इंडक्टेड है, या तीनों। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में इंडक्टेड है। करंट स्टेटस क्या है? तो फाइनल यूजर ट्रायल जो कंडक्ट हुआ था वो अप्रैल 2025 में हो चुका है, मतलब ये यूज में है, अब फाइनल ट्रायल हो चुका है इसका। एक इस पे पोटेंशियल क्वेश्चन देख लेते हैं। मीडियम रेंज एयर डिफेंस पर अगर एक सवाल बना, कैसा बन के आएगा और वो क्या मामला है? पहला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बराक 8। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, बराक 8 इज मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर। ध्यान रखना है, हर एक चीज पर रुकना है। बराक 8 इज मीडियम टू लॉन्ग रेंज, ये सही है कि नहीं है ये देखते करना है। फिर एयर टू एयर ही है, एयर टू सरफेस या एयर टू एयर या एयर टू सरफेस तो नहीं है। एक होता है सरफेस टू एयर, एक होता है एयर टू एयर, एक होता है एयर टू सरफेस। तीन चीजें हैं। जब यहां से हम थ्रेट करें इसको तो ये हो गया सर्फ, ये सरफेस है, तो इसे एयर मान लो, इसे सरफेस, यहाँ सरफेस। अब वो तीन टाइप का हो सकता है। अगर हम थ्रेट को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं यहाँ के लॉन्च पैड से, तो ये हुआ सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर हम थ्रेट को यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं यहाँ से, तो ये हुआ, या यहाँ पे कोई थ्रेट है, टैंक है या कोई और सब भी हो सकता है। जैसे बालाकोट में हमने स्ट्राइक करी थी, तो हमने एयर से मिसाइल हेलीकॉप्टर में ले आके मिसाइल मारी, ये मारी, इसे बोलेंगे एयर टू सरफेस मिसाइल। ठीक है। और तीसरा, एयर में ही हमारी मिसाइल है, हेलीकॉप्टर में एयर रफाल में लगी हुई है, और एयर में ही उसका थ्रेट है, जैसे उसका हेलीकॉप्टर है, उसका विमान है, उसकी मिसाइल है। इसे एयर से एयर मारना है, इसे बोलेंगे एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। तीनों में अंतर समझ में आया? एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस। अब आपको यही पढ़ के याद करना है, एयर टू एयर है, रुकना है, फिर जवाब देना है। मैं कुछ टिक नहीं कर रहा, आपकी प्रैक्टिस है, बस आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का तरीका सिखा रहा हूँ, कैसे स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, कहाँ रुका जाता है, कब उस पर टिक हाँ और ना में किया जाता है। इट्स लॉन्ग रेंज वेरिएंट इज बीइंग यूज्ड बाय एयर फोर्स। मैंने बोला था ना जब मैं पढ़ा रहा था, लॉन्ग रेंज वेरिएंट बाई यूज बाई, कौन यूज कर रहा है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। वहां रुक के तब इस पर टिक करना है हाँ और ना। तीसरा स्टेटमेंट, इट हैज बीन इंडक्टेड अक्रॉस ऑल थ्री आर्म फोर्सेस। एक में ही तो नहीं है, रुकना है, फिर इसको हाँ और ना बताना है। चौथा, इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाई DRDO एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये स्टेटमेंट सही है, DRDO की जगह कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं है, फिर इसको टिक करना है। फिर आएंगे ऑप्शंस पर, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर। आपको बता देना है, जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। नहीं बता पा रहे हैं तो लास्ट स्लाइड तक वेट कीजिए, हो सकता है इसी वीडियो में वो लास्ट स्लाइड आ जाए या अगली वीडियो में लास्ट स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, आगे
आगे चलते हैं शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी रेंज आपको ध्यान रखनी है 35 किलोमीटर तक। अल्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा मैं, अल्टीट्यूड ऊंचा होता है, रेंज लंबी है ना। हमसे जितनी दूर हो वो होता है रेंज। तो 35 किलोमीटर तक अगर थ्रेट है तो हम उसे खत्म करना है, तो शॉर्ट रेंज से खत्म कर। आइए शॉर्ट रेंज के बारे में भी हम क्या क्या जानेंगे। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट हैं जो हमको पढ़ना है। पहले तो इसमें पढ़ना है कि आकाश मिसाइल सिस्टम इसका एक कंपोनेंट जानना है। फिर स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी का कंपोनेंट जानना है। फिर इसकी लीगेसी मतलब इससे पहले क्या था वो जानना है। एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश से पहले, स्पाइडर से पहले, और इसमें अपकमिंग क्या अपकमिंग आने वाला है वो भी जानना है। ये तीन चार चीजें इसमें जाननी है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर जाने तो बेसिक फीचर जान लीजिए आप। ये एसएएम है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। इंडक्ट कब हुई थी तो 2015 में हुई थी। रेंज क्या है 30 से 35 किलोमीटर। अल्टीट्यूड क्या है अप टू 18 किलोमीटर। रेंज 30 से 35 किलोमीटर। यहाँ से हम हिट करेंगे 30 से 35 किलोमीटर दूर। और कितनी ऊंचाई तक? मैक्सिमम 18 किलोमीटर ऊंचाई तक कर, मैक्सिमम 18 किलोमीटर ऊंचाई तक हम इसे। कैपेबिलिटी क्या है? मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली हिट कर सकता है ना। ऑटोनोमस मोड में है, बाद में गाइड करने की जरूरत नहीं, एक बार छोड़ दो अपने आप हिट करके लौटेगी टारगेट को। एडवांस वर्जन आकाश का ही है, आकाश ना नेक्स्ट जनरेशन, एनजी नेक्स्ट जनरेशन। इसकी रेंज बढ़ के 30 से कितनी हो गई है? 70 हो गई है। अब हम 70 किलोमीटर तक हिट कर सकते हैं, ठीक है। और इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड मोबिलिटी इसकी बढ़ा दी है। नेक्स्ट जनरेशन में क्या रेंज बढ़ी है? रेंज बढ़ी है 70 किलोमीटर। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी शॉर्ट रेंज का ही कंपोनेंट है। इसमें क्या जानना है? तो ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, रैपिड रिस्पॉन्स के लिए डिजाइन की गई है। वेरिएंट इसके दो हैं, एक है स्पाइडर शॉर्ट रेंज, स्पाइडर मीडियम रेंज। तो शॉर्ट रेंज में 15 किलोमीटर तक और मीडियम रेंज में 35 किलोमीटर तक। अल्टीट्यूड 20 मीटर ऊपर, मतलब यहां से ठीक 20 मीटर ऊपर, 20 मीटर ऊपर मात्र वहां तक खत्म करेंगे। हमने एटमॉस्फेयर से खत्म करना शुरू किया था, हम कहाँ आ गए? हमारे 20 मीटर ऊपर है तब भी खत्म कर सकते। ये 30 किलोमीटर से अपने 20 मीटर, अपने ऊपर 20 मीटर आ गई है तब भी हम खत्म कर सकते हैं। ये है हमारी कैपेबिलिटी। इसीलिए आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि हमारी कोई भी, हमारे इंडिया में कहीं भी कोई पाकिस्तान का मिसाइल एक्टिवली फॉर्म में आके नहीं गिरा था, हिट नहीं कर पाया था। जबकि उसने कई तरह के मिसाइल, कई तरह के ड्रोन, तरह के एयरक्राफ्ट यूज। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि हमारा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब हम उसके ही एटमॉस्फेयर से 30 किलोमीटर से करते हैं और अपने अंदर आने पर 20 मीटर तक उसको खत्म कर सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, है ना। और इसका अल्टीट्यूड जो स्पाइडर मीडियम रेंज है, दूरी 35 किलोमीटर तक और अल्टीट्यूड 20 किलोमीटर तक, ठीक है। आगे चलते हैं। कैपेबिलिटीज क्या क्या हिट कर सकती है? तो एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, गाइडेड म्यूनिशंस। स्पेशल फीचर क्या है इसके? तो इसमें दो मिसाइल यूज होती हैं, पाइथन 5 और डेब्री डेरबी मिसाइल्स। ये दो नाम याद रखने हैं आपको। शॉर्ट रेंज में दो नाम याद रखने हैं, पाइथन 5 और डेरबी मिसाइल्स। इंडिया ने कितने यूनिट खरीदे हैं? तो 18। कब खरीदे? तो 2009 में। रियल यूज एग्जांपल स्टेटमेंट बन सकता है, तो सक्सेसफुली यूज्ड आफ्टर बालाकोट स्ट्राइक्स शूट डाउन द पाकिस्तानी ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन को बालाकोट के बाद जब खत्म खत्म किया था, हिट किया था, थी हमने स्पाइडर सिस्टम से ही खत्म किया था, रियल लाइफ यूज। ठीक है सी ऑफ द सिस्टम, ओल्डर सिस्टम इसमें S-125 चोरा, ओसा AK और क्यूब क्वाड्रट, ये इसके ओल्डर लीगेसी थी। इससे पहले इस मिसाइल सिस्टम में ये यूज हो रहा था।
These systems still provide सपोर्टिंग एयर डिफेंस कवरेज। आज भी इनको यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आउटडेटेड हो गए हमने निकाल दिए, आज भी हैं। स्पाइडर मेन है, लेकिन अगर सपोर्ट के लिए चाहिए होगा तो हम इसे भी यूज करेंगे। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है इस टॉपिक का। पोटेंशियल क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द मिसाइल्स आर पार्ट ऑफ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया। ग्रुप बताना है, मिस भी हो सकता है ग्रुप में, ध्यान रखना है। आकाश, स्पाइडर, S-125, ओसा के और ट्यूब क्रेडिट ओनली। अब ध्यान रखना है कि सब हैं या इनमें से कोई एक आध नहीं है। बी आकाश, स्पाइडर, एयर, आकाश एनजी, स्पाइडर, पिछोरा ओनली। आकाश, स्पाइडर, आकाश एनजी, वेट, बी आकाश, आकाश एनजी, S-20, पिछोरा, सब ओनली। जहां जहां ओनली लगा वहां आप चेक करो, इसे कैंसिल करना है। कौन सा एग्जैक्ट है? कुछ लीगेसी वाले हैं, कुछ नए हैं, दोनों को मिला के ग्रुप किया है मैंने। जो ग्रुप सबको दिखाएगा वही आंसर होगा। जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दो चीजें बची हैं, एक तो इंडिया का वेरी शॉर्ट रेंज में एयर डिफेंस सिस्टम और एक ग्लोबल एयर डिफेंस सिस्टम, और उनके दो दो क्वेश्चन के साथ हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक थैंक यू। मिल करते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू।